पीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी ध्यानी मित्रों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ कर रहे हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूनिफाइड कोर्स में हमारा L1 का लास्ट वीक चल रहा है। आज सेकेंड डे है और हम सभी पहले आशा जी का स्वागत करेंगे। सभी मिलके उनका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और आभार करते हैं। वेलकम वेलकम आशा जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। आप म्यूट हैं। हाँ, थैंक यू डॉक्टर संतोष। थैंक यू एवरीबॉडी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीक का लास्ट डे 2 है रिव्यूइंग का। तो डॉक्टर संतोष पहले ही बहुत अच्छी तरह से सभी डिवाइन मास्टर्स को इन्वोक कर लेती है। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो अभी हम 4th 5th और 6th एंड 7th डे का जो हमारा चैप्टर का रिव्यू बचा था हम उसे पढ़ते हैं। उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे। और अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो हम आपको टाइम देंगे, लेकिन मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग ग्रुप में क्वेश्चंस पूछें, क्योंकि जब हमारा ये वीक 8 का ओवर हो जाएगा तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन होंगे या कोई शेयरिंग होगी तो आप ग्रुप में उसको प्लीज शेयर करें। ग्रुप इज ओपन एंड आई विल मेक श्योर कि डॉक्टर संतोष make sure करें ग्रुप इज ओपन है। बिकॉज नॉट, मेरे को इंटरनेट का थोड़ा सा इश्यू अभी रिसेंटली आ रहा है बिकॉज आई एम रिलोकेटेड। तो पर महाअवतार बाबा जी की कृपा से मैंने अपना सेल फोन यूज करके आज भी कनेक्शन किया है, तो सब कुछ संभव है। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो चलिए, अनलेस किसी की कोई शेयरिंग है तो आप करना चाहें तो हम 1 और 2 हैंड्स रेट्स करेंगे। अगर नहीं है तो फिर हम, यस, लीना मास्टर। आत्मवंदन माँ, आत्मवंदन मैम, सभी को मेरा आत्मवंदन। सबसे पहले शेयरिंग करूंगी, आफ्टर दैट आई हैव ए रिक्वेस्ट। तो कल जो मेडिटेशन करी बहुत अच्छा था, ध्यान बहुत अच्छा से लगा। मुझे कल एंजल दिखाई दी स्टार्टिंग से लेके टिल एंड तक। अगेन जब मैं रात में भी करी, सेम आई हैव सीन दैट सेम एंजल इन माय मेडिटेशन। तो मतलब ये ठीक, मैं ठीक वे में जा रही हूँ और मुझे कुछ भी विचार नहीं आया। मेरे को बहुत अच्छा लगा, बस आंखों से थोड़ा आंसू बहने लगा। तो वो ठीक था या मैंने आई मीन राइट पाथ में। आपकी आवाज कट रही थी पर नहीं लीना जी, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। हम एंजल्स दिखाई देते हैं तो एंजल्स हमेशा हमारे साथ होते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, तो आप उन्हें महसूस कर पाती है। तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। थैंक यू सो मच। ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल शेयरिंग है। मैं भी एंजल्स के साथ काम करती हूँ। आई वर्क विद एंजल्स ऑल्सो। और आपको एंजल दिखाई दिए पर अभी मेरी एंजल्स की ही वर्कशॉप चल रही है। क्या अमेजिंग वाह, कोइंसिडेंस है। जी जी। वाह, एक्चुअली मैं थैंक आपको यू सो ज्यादा मच। एडमायर करती हूँ, आपको फॉलो करती हूँ, इसीलिए मुझे मतलब आप ही के, मतलब मुझे पता नहीं, बहुत एंजल्स दिखाई देती है, मैंने सब कुछ अच्छा ही दिखता है मुझे, लेकिन आंसू क्यों इतना बहता है मैम, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो आपकी हीलिंग होती है। जब आपको आंसू आते हैं तो अंदर से कहीं कोई जो एनर्जी का ब्लॉक होता है वो रिलीज होता है लीना मास्टर। तो बहुत ही ब्यूटीफुल शेयरिंग है आपकी कि कहीं भी कुछ स्टक एनर्जी है, क्योंकि आप जैसे किसी को मिलकर
ओवर इमोशनली हो जाते हैं ना, कि जिसको आप ढूंढ रहे थे अब तक और वो अब आपके साथ है। तो सारी जिंदगी हम जिसका इंतजार करते हैं, जब वो पल हमारे सामने आता है, तो वो आपको वो वाली फीलिंग आई, वो वाला इमोशन आई। और साथ ही साथ अगर कहीं भी कुछ भी कोई एनर्जी स्टक थी तो वो आपकी रिलीज हो गई। ब्यूटीफुल शेयरिंग है। मैंने किसी को बताया नहीं था कि मेरी एंजल वर्कशॉप चल रही है, मगर देखिए, लीना मास्टर, थैंक यू आर यू। ग्रेट। जी। नो मैम, थैंक यू सो सब मच लोग मैम। ताली मैम बजाइए। और एक रिक्वेस्ट, मैम और एक रिक्वेस्ट है। मैं चाहती हूँ, वन ऑफ माय फ्रेंड, उसका बेटा बहुत पेन में है, तो मैं चाहती हूँ कि सब हमारे ग्रुप के इतने अच्छे अच्छे सब गुरुजन हैं, प्लस मेडिटेटर हैं, तो मैम मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज उसके लिए थोड़ा मेडिटेशन में थोड़ा एनर्जी भेजें, उसको लव एंड लाइट भेजें, वो बहुत पेन में है। श्योर। आप उनका थैंक नाम यू मैम। बता दीजिए तो हम जब हाँ, मेडिटेशन उसका करें, आप नाम बता दीजिए। हाँ, उसका नाम नोना क्या है, नाम उसको बताया नोना आपने? बुलाते हैं। नोना, नोना। नोना कहते हैं, ठीक है। हाँ जी। नोना, इज दैट राइट? ओके, एक्चुअली ही इज ठीक अ है। हैंडीकैप्ड बॉय, तो वो वो बहुत इट्स पेन ओके। चैलेंज में है। चाइल्ड है। हम्म। या मगर आपको एक चीज बताना चाहती थी कि मैंने स्पिरिचुअलिटी में ऐसा देखा, और इट्स नॉट कि खाली एक जस्ट विद वन पर्सन। आई हैव सीन कि जितने भी लोग फिजिकली चैलेंज होते हैं, क्योंकि हम हैंडीकैप वर्ड नहीं यूज करते हैं हॉस्पिटैलिटी में, बेसिकली हम जी। किसी को हैंडीकैप नहीं कह सकते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं फिजिकली चैलेंज्ड। तो मगर फॉर्म्स में टर्म यही होता है जो आपने यूज किया डॉक्टर संतोष, उसमें कुछ गलत नहीं है, बस जस्ट एक वर्ड यूज किया गया है ताकि उन लोगों को ऐसा नहीं लगे। तो जब हम मैं स्पिरिचुअलिटी में आई तो मैंने देखा जिन लोगों को ऑटिज्म है या जो लोग फिजिकली चैलेंज होते हैं, उनकी हमेशा एक सेंस बहुत हाई होती है। जैसे अभी आपने लीना मास्टर बोला है ना कि एंजल्स आपको दिखाई दे। आपको पता है, यस। हर एंजल का एक रीजन होता है कि कोई आपको समझ में आते हैं। आपको मतलब जो हमारी पांचों सेंस होती है उससे हमको एंजल का आभास होता है। तो देखिए कितना ब्यूटीफुली कनेक्ट हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखें कि जिन लोगों के पास ये पावर होती है, आप उनके लिए प्रे करना, उन लोगों के पास, सबके पास होती है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है। स्पेशली मैं बहुत सारे, आई मीन आई से कि 6 और 7 किड्स है, क्योंकि मैं वॉलंटियर वर्क भी करती थी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, ऐसे ही हेल्प करने के लिए इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को। तो जितने भी ऑटिज्म के किड्स आते थे, उनके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस होती थी, वो मुझे बुलाते थे और वो मुझे कई बार एंजल की तरह विंग बना के दिखाते थे। तो इट कैन बी अ कोइंसिडेंस विद वन, लेकिन अगर एक से ज्यादा लोग करें, इसका मतलब है उनके पास ये कैपेबिलिटी है। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने बुक में पढ़ा, मैंने खुद ने देखा, क्योंकि हम जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स होते थे उनको एज अ वॉलंटियर, जिनके बच्चों को इस तरह के कोई चैलेंजेस है तो उनको स्पेशली प्ले का रूम होता था, वहां ले जाते थे। तो हमें लगता है कि वो लोग फिजिकली चैलेंज है या उनके पास ये चीज है, लेकिन उनको भगवान ने, ईश्वर ने एक अलग से सेंस दी है। तो दुनिया में लगता है कि वो ये करने आए हैं, और कितनी अजीब सी बात है कि सोल प्लान बना के आती है कि मुझे ऐसे करना है ना, कि मुझे ये लाइफ जीनी है। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और देखिए किसी को बताया नहीं था, पर आप एंजल के लिए, क्या बात है लीना मास्टर। डॉक्टर संतोष, आपके ग्रुप में तो बस जी। एक से बढ़कर एक मेडिटेटर्स हैं। थैंक यू जी। सो मच, मैं ब्लेस्ड जी। हूँ। जी। और मैं भी एक आई छोटी एम सी रियली। शेयरिंग करती हूँ कि जब से हमारा ये शुरू हुआ है यूनिफाइड का, मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते के बाद, तो मैं जब भी देखती हूँ मुझे सारे नंबर्स नजर आते हैं, इतने ज्यादा नजर आते हैं कि मैं खुद अपने पे हैरान होती हूँ। 717 ही आ जाएगा, 818 ही आ जाएगा, और 816 444। अभी भी सुबह उठी हूँ तो वही, जब भी नजर पड़ती है तो मैं आपको याद करती हूँ कि ये कुछ चमत्कार है कि पहले भी आते थे लेकिन इतने ज्यादा नहीं आते थे। इट्स रेयर। 333 फोर फोर यस। फोर 414। यस। क्या तो बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल शेयरिंग डॉक्टर ये संतोष, चेंज देखिए मैंने आपको भी देखा। मैंने नहीं बताया था। जी। जी। ये चेंज मैंने देखा अभी हाँ, सुबह उठ के भी, जब मैंने देखा ना, तब मैंने कहा अरे वाह, ये क्या क्या चल रहा है। रात को सोते समय भी 11, नींद खुली है 1101, लाइक
इस तरह से वो हमेशा नंबर वही आ रहे हैं जी। आ, भाई चलिए ठीक है, एक बार एक हम रात एंजल्स पर और वर्कशॉप करेंगे, जरूर जब आपने करेंगे। ऐसा, हाँ जी जी जरूर जी करेंगे। जी उनके जी नंबर्स का, उनके सिग्निफिकेंस का, जी जैसे डॉक्टर संतोष ने बताया कि नंबर दिखाई दे रहे हैं, कब दिखाई दे रहे हैं, क्यों दिखाई दे रहे हैं, दे आर वेरी रेलेवेंट। और स्पेशली देखिए, जब मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, मैं अभी मेडिटेशन करने से पहले आई वाज थिंकिंग कि मेरा इंटरनेट तो आज लगेगा, तो माय फोन वाज गिविंग मी ट्रबल। तो मैंने एंजल सीखा। और आ, आप बता ओके। सकते हैं आपने कौन से कलर का एंजल देखा था डॉक्टर संतोष, या मतलब लीना मास्टर, कौन से कलर के एंजल देखे थे? मैं वाइट कलर, मैंने वाइट कलर का दिखा है। मैंने एक स्माइलिंग फेस लिटिल किड, उसके सिर पर फर था, उसका फर बिल्कुल वाइट था। एंड शी स्माइलिंग एंड हग जैसे करते हैं वैसे हाथ फैलाकर, जैसे मुझे लगा शी इज कॉलिंग मी। तो एट क्या दैट बात मोमेंट है। आई स्टार्टेड क्राइंग। तो फीलिंग बहुत ओके, अच्छा था या मुझे, बहुत अच्छा मैंने, था। थैंक यू सो मच, क्योंकि मैंने व्हाइट रंग का ही और ब्लू कलर का और पिंक कलर का ही मैंने भी देखा था। वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच। चलिए वाह। अब अगला हाथ लेते हैं, नहीं तो आज हमारा सेशन लेट हो जाएगा फिर जी से। जी जी थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग थैंक यू। लीना मास्टर, अमेजिंग। रागिनी जी अनम्यूट कर लीजिए। रागिनी सिंह। या उन्होंने दोबारा से वो कर लिया अपने आप को अरे म्यूट। जी जी फिर से ऑप्शन दे दिया। मैम थैंक यू। मैम मैं ये कह रही थी, एंजल तो मुझे भी दिखे थे और वाइट कलर के ही दिखे थे। और मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे आजकल ना शिव जी और शिव परिवार बहुत दिखते हैं। इसका कोई ऐसा रीजन है अलग से कि बस ध्यान में दिख रहे हैं तो? हाँ देखिए, हमारे आसपास सारी डिवाइन पावर्स होती हैं, आप उसको किसी भी तरह का रूप दे सकते हैं। पर अगर आप स्पेशली कुछ कर रहे हैं शिव परिवार से रिलेटेड, और अगर आपको मतलब मेल और फीमेल डिपेंड करता है आप कौन सा हाँ, वर्जन मैं देख रहे ओम हैं। का उच्चारण भी करती हूँ, तो क्या उसके उससे जुड़ रहे हैं क्या? हम्म, ओम का उच्चारण तो बहुत अच्छी बात है। आप ओम के उच्चारण से तो आप अपनी पूरी बॉडी को प्योरीफाई कर सकते हैं। तो आप ओम का उच्चारण करें, इसीलिए आपको सारे डिवाइन मास्टर्स दिखाई दे रहे हैं। तो हाँ। इसमें नथिंग टू वरी अबाउट इट, अनलेस आप कोई मतलब स्पेशली कोई प्रे कर रहे हो और आपको अर्धनारीश्वर मतलब भगवान शिव का कौन सा रूप दिखाई दे रहा है, तो वो उससे रिलेटेड होता है। अलग अलग दिखता पर है वो तो, मेरे, कभी शिव परिवार पूरे दिखते हैं, कभी अलग अलग दिखते हैं ऐसे ही। और मैम मैं एक तो ये पूछना चाह रही थी कि जैसे ये नंबर, जैसे संतोष मैम कह रही थी ना कि नंबर उनको वैसे मुझे भी दिखते थे। 555 दिखते थे, बार बार दिखते थे, सुबह भी शाम को भी। ये 1111, 5544, 99 बहुत दिखते थे, और एक एक दिन में कई 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 बार दिख जाते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी थोड़ा कम हो गया है। तो क्या ऐसा होता है क्या, कुछ ऐसा कुछ होता है कि मतलब कम हो गया, तो इसका क्या मतलब है या होता है? अच्छा, पहली बात तो डाउट मत कीजिए अपने ऊपर, सेल्फ डाउट आपको दिखाई देते थे, जब भी आपको एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं तो वो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उस पे बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि एंजल्स हमेशा हमारे पास होते हैं, हम उन्हें खाली महसूस नहीं कर पाते। जैसे हमारे खुद के गार्डियन एंजल्स होते हैं, वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। तो आप हाँ। जब उनसे कनेक्ट होते हैं या वो कोई आपको स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं तो नंबर्स आते हैं। इसीलिए नंबर्स का ऐसा नहीं है कि आपने मान लीजिए गूगल में पढ़ लिया तो आपको एक जेनरिक मीनिंग मिल गया। वो आपके लिए जरूरी हम्म। नहीं है कि आपके लिए सही हो, कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है ना, और आप क्या सोच कर सोए हैं, और या जब आपने वो नंबर देखा तो उससे पहले आप क्या सोच रहे थे। तो उसकी जर्नलिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि आपको उसे निकालना पड़ता है कि ये कैसे लिंक्ड है मेरी सिचुएशन से। तो अगर दिखाई देते थे तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको एंजल नंबर तब दिखाते हैं जब आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, जैसे कुछ लोगों को नोइंग आती है हाँ। तो एंजल्स बता रहे होते हैं।
आपने नहीं ध्यान दिया तो नंबर दिखाई देते हैं, नंबर्स आपको बताते हैं। हम जैसे समझ तो कुछ पाते नहीं है, उसमें I'm समझ तो sorry, कुछ आपने आता नहीं। नहीं नहीं समझ में तो देखिए, वो तो आपको यूनिवर्स की भाषा तो ऐसी ही होती है ना रागिनी मास्टर। यूनिवर्स आपको पूरा हाँ। वैसे तो जवाब देंगे नहीं, पर अब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं तो उसमें हम आगे जाके ड्रीम को भी डिकोड करते हैं और हम अपने हायर सेल्फ से उसका मीनिंग भी जान सकते हैं। तो धीरे धीरे अच्छा। इसमें सफर में आगे बढ़ेंगे जैसा महाअवतार बाबा जी ने बताया है, और फिर अपने सवालों का जवाब हम्म। जी करेंगे। आशा जी जी, मैम, जो ये मुझे एक गूगल पे और नंबर पूछना है। दिए रहते हैं उसका मीनिंग वो ठीक होता है कि नहीं? वो जेनेरिक होता है डॉक्टर हाँ संतोष, जेनेरिक क्योंकि होता हाँ वो सबके लिए सही नहीं होता। है। जी अब जी जी। मगर जैसे किसी का पर्टिकुलर कोई सिनेरियो हो या आप कुछ सोच रहे हैं, तो वो नंबर अगर आया है, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको मान लीजिए कि ये एक्चुअली डिपेंड करता है केस टू केस, है ना। और ये यूनिफाइड का सेशन है तो हम इसमें अभी नहीं करेंगे, पर जी जी। आपसे मैं बात कर लूंगी और हम एक सेशन कर लेंगे। सेशन रख तो लेंगे, ये जी जी। हाँ डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई चैलेंजेस हैं। जैसे 111 दिखाई देता है, तो 111 का मतलब है तो एंजल नंबर ही, पर ये मतलब नहीं है कि इस समय की कुछ होने वाला है जिस बारे में आपको इंडिकेशन दी जा रही है। 444 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब आपको कोई मैसेज देना चाह रहे हैं तो आपने सुना नहीं है, ठीक है। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है एक्चुअली। अगर आप निकाल के लगाएंगे तो गूगल में तो नहीं बता सकते ना, गूगल तो हर एक का स्पेसिफिक मीनिंग क्या है, तो वो एक जेनेरिक बताएगा कि जी जो जी। नंबर का होता है। मैम, मुझे एक बात और पूछनी थी कि जैसे किसी की तबीयत खराब है, कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, तो उसके लिए ये लगता है कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो जैसे लव एंड लाइट भेज रहे हैं और ईश्वर से प्रे भी कर रहे हैं कि ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। लेकिन अब हम जब से ध्यान में आए हैं, ये सब चीजें जानने लगे हैं कि अपना सोल प्लान लेके हर आत्मा आती है, तो अभी हमारे दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि अरे ये तो सोल प्लान यही लेके आए होंगे, तो हम इनके लिए प्रे कर रहे हैं। फिर हमने बोला कि इनको लव एंड लाइट तो हम भेज रहे हैं, इनको इनके परिवार के लिए सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इनको शक्ति मिले, पर इनका जो सोल प्लान है वो कंटिन्यू चलता रहे। तो ये क्या है, ये ऐसा कहना सही है कि कुछ और कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी गुड आंसर, आपने आंसर खुद दिया है। यस, आप उनको प्रे कर सकते हैं, उनको हम लव एंड लाइट भेज सकते हैं, लेकिन हम किसी के सोल प्लान में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो आपके ही क्वेश्चन में आपका जवाब भी आपने जो दिया है खुद ही रागिनी मास्टर, दैट्स ग्रेट। हम नहीं कर सकते, हम सिर्फ लव एंड लाइट भेज सकते हैं ताकि वो इस सिचुएशन को हैंडल करने की उनको शक्ति मिल सके। सो दे हैव स्ट्रेंथ कि वो इस सिचुएशन को फेस कर सके। बाकी हमको यूनिवर्स पे छोड़ना है, हम सरेंडर करते हैं। और यहाँ मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी जो इट्स नॉट दैट इजी, आई एम नॉट सेइंग कि मैं आपसे बोलूँ अभी। आपको डिटैच होना है, आपको किसी आउटकम से अटैच नहीं होना है। क्योंकि जब आप अटैच होते हैं मास्टर, तो वो थॉट फॉर्म्स में, विचार रूपों में आपकी एनर्जी से अटैच हो जाती है, ठीक है। और फिर यहाँ पे लॉ ऑफ कार्मा भी आ जाता है, पर हम यहाँ पे लॉ ऑफ कार्मा की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जहां आपने ऐसी थॉट या जो भी फीलिंग दी, चाहे एक्सप्रेस्ड है या अनएक्सप्रेस्ड है, तो आप वहाँ कार्मा भी बनाते हैं। तो जैसे महाअवतार बाबा जी ने बताया कि हम सबको लव एंड लाइट भेजते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज लव एंड लाइट से ही बनी है। और वही आप कर रहे हैं, उनके बारे में भी सोच रहे हैं। हम उनको लव एंड लाइट छोड़ेंगे, बाकी हम सरेंडर करते हैं यूनिवर्स को, ये मान के जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो आप जो कर रही हैं बिल्कुल सही कर रही हैं। इट्स अ ग्रेट आंसर विद इन आपके खुद ही क्वेश्चन में। ग्रेट जॉब, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। यस बंदिता मास्टर, आपके बाद फिर हम। आत्मा बंधन सभी को माँ। मेरा भी यही रिलेटेड है, तो मेरे फादर इन लॉ अभी बेड रिटर्न है, वो भी बात नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। तो उन्हें देख के बहुत बुरा लगता है। अच्छा, आप उनकी सेवा करते हैं ना, तो आपका प्लान होगा बंदिता मास्टर, है ना। तो आपने उनकी सेवा का बनाया है, लेकिन उनको देख के दुखी नहीं होना है।
यहाँ पे फिर वही बात जो मैंने अभी बोला है, हमें आउटकम से अटैच नहीं होना है, आपको दुखी नहीं होना है, क्योंकि वो सोल अपना प्लान बना के आई है, ठीक है। और हम जब ऐसा करते हैं तो हम यूनिवर्स में एक फीलिंग दे देते हैं और हम अटैच हो जाते हैं उसके आउटकम से। तो वैसा नहीं करना है, आप सेवा कर रहे हो, वेरी गुड कार्मा, बहुत अच्छी बात है। तो आप ऐसा करते रहिए, पर बाकी दुखी मत होइए। उनको ये बोलिए कि भगवान इनको करेज दे, इनको स्ट्रेंथ दे, कि ये इस जो भी अपना टैलेंट लेके आए हैं उसको पूरा कर सके, ठीक है। आप अगर इस तरह से आउटकम से अटैच होते हैं मास्टर्स, तो आप उसी तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम ऑरा प्रोटेक्ट करते हैं, विच इज अ गुड थिंग, लेकिन सबको तो ऑरा प्रोटेक्ट नहीं करना आता। तो हम इन जनरल बात करें कि जब आप ऑरा नहीं प्रोटेक्ट करते हैं तो आपके साथ क्या क्या चीज अटैच हो सकती है। तो आपने जैसे पितामह पत्री जी तो ये तक कहते थे कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, आप उसको हेल्प कर रहे हैं, हेल्प करो उसे, जैसे भूखा है उसे खाना दीजिए, लेकिन आपको उस पे मतलब अंदर से वो नहीं करने की जरिए हाई बेचारा है इसके पास खाना नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि उसका क्या प्लान है। तो जब आप ऐसा सोचते हैं तो आप उसकी आउटकम से अटैच हो जाते हैं, फिर आप वैसी ही चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। तो उससे अटैच मत होइए वंदिता मास्टर, इतना अच्छा कार्य में आप सेवा कर रहे हो, आपको सेवा का मौका मिला है, आप वही करो, है ना। तो मैम इससे सेवा दुखी मत हो। करने में तो दुखी नहीं, वो उनका तड़प देखकर मन कुछ अजीब सा लगता है, जो वो बोल नहीं पा रहे हैं और पूरा बदन में उनका दर्द हो रहा है। वो क्या हो रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है ना, वो इसलिए उस चीज से दिल थोड़ा माइंड अपसेट हो जाता है। उनको स्ट्रेंथ, प्रार्थना करो महावतार बाबा जी से कि उनको स्ट्रेंथ दे, करेज दे, कि जो भी उनका प्लान है, जो भी वो कर रहे हैं, उसमें वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो, ठीक है। आप मुझसे अपने लिए भी करेज मांगो, स्ट्रेंथ मांगो, कि आपने मुझे मौका दिया है कि मैं इनकी सेवा कर सकूं, क्योंकि आप दूसरे की उसका कुछ नहीं कर सकते। आई मीन सुनने में बहुत अजीब सी बात लगती है, क्योंकि हमें शुरू से सिखाया जाता है कि कोई दुखी है तो, हाँ दुखी है तो आप सेवा करें ना, आप यही कर सकते हैं ना बंदेता मास्टर। पर बाकी आपको उसके आउटकम से नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता है कि क्या सोल का प्लान है, यू डोंट नो, हमें नहीं पता है। पर अच्छा कर्मा कर रहे हो तो करते रहो, बाकी अपने आप को डिटैच, धीरे धीरे हमारा यही होता है स्पिरिचुअलिटी में, कि हमें हर चीज से डिटैच होना होता है। सिर्फ ये नहीं कि आपके फादर इन लॉ, हर एक से, क्योंकि हमें एंड ऑफ द डे हमारी सोल का प्लान है। अगर आपका कोई भाई है या कोई फादर इन लॉ, मदर इन लॉ है, सन है, डॉटर है, जो भी लोग हैं, ये सब अपना रोल प्ले करने आए हैं, ठीक है। हम सब एक रोल प्ले कर रहे हैं, ये ड्रामा है। मेरे लिए कहना आसान है, जैसे अगर हम कहते हैं कि जैसे डेथ का कॉन्सेप्ट दिया आता है, तो हम कहते हैं डेथ के कॉन्सेप्ट में कि भाई मरने के बाद सोल तो कहीं और जाती है, आप उसके लिए क्यों रो रहे हो, है ना, उसका तो कोई और प्लान है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक मॉम है, उसके बच्चे को कुछ हो गया, मेरे लिए इसे कहना आसान है कि, मगर हम उस समय उसको थोड़ा एम्पैथी ही देंगे ना, कि हाँ आप शांत हो जाओ, लेकिन मन ही मन आपको प्रार्थना ये करनी चाहिए कि जो ये करने आए हैं ये उसमें सक्सेस हो, क्योंकि किसी भी सोल को सफर करने का वो नहीं होता। तो जो भी हमारे हम क्रिएट करते हैं, तो सफरिंग हमारी कभी कभी एक्सट्रीम पे चली जाती है, ठीक है। तो आप उनको लव एंड लाइट ही भेजते रहिए, जो महावतार बाबा जी ने बताया है, जिससे वो जो भी उनकी अगर सफरिंग भी उन्होंने एक्सपीरियंस करनी है, तो उसको एक अच्छी तरीके से सब मतलब करके जाए, ये नहीं कि वो दुखी होके जाए खुद कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो लव एंड लाइट ही भेजिए, मगर आउटकम से अटैच मत होइए, यही मेरा आपके लिए मैसेज है मैम वंदिता मास्टर। मैं जब से ये शुरू हुआ मैं बहुत एनर्जेटिक थी, लेकिन 4-5 दिन से मुझे भी थोड़ा लो फील हो रहा है, ज्यादा भूख लग रही है। और यस, तो देखिए आपने खुद ही अपनी बात का जवाब दे दिया। हाँ, तो मैंने जैसा बोला है कि विचार, जो थॉट फॉर्म्स नहीं कहते, हमारी विचार रूपी एनर्जी हमारे साथ अटैच हो जाती है, और जब वो अटैच हो जाती है, इट्स इक्वल टू दैट, जैसे आप किसी पे तरस खाते हैं, आपको दया आती है, तो वो जो थॉट फॉर्म्स में एनर्जी है वो आपके ऑरा के पास चिपक जाती है। तो मेक श्योर आप जब ऑरा ब्लॉक करते हो वंदिता मास्टर, तो ऑरा लॉक करने के बाद
उसे क्लियर करने के बाद जो थॉट फॉर्म्स हैं, यानी कि विचार रूपी जो एनर्जी है, उसको भी लव एंड लाइट दे और उसको महसूस करें कि वो डिसॉल्व हो रही है। ठीक है। पर आपको दो तरह के एक्सपीरियंस हो सकते हैं जो हमने बताया था, है ना। स्मोक की तरह निकलता हुआ देखे, आपको उसे रिलीज करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर वो धीरे धीरे आपसे अटैच होते रहेंगे। नहीं मैम, मैं 3-4 बार जब भी मुझे मन में आता है मैं ओरा लॉक करती हूँ। पूरा पूरा जैसे जैसे कहना है वैसे वैसे कहती हूँ। 4-5 बार अपना ओरा लॉक कर रही हूँ। फिर भी मुझे दो ठीक चार है, तो दिन से आप थोड़ा। थॉट, हाँ, तो आपको थॉट फॉर्म, इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी ज्यादा ड्रेन हो रही है, तो आपको अपनी थॉट फॉर्म्स को रिलीज करना होगा। जो आपके विचार रूपी एनर्जी, जब पूरा ऑरा हम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद हम कहते हैं मैं अपनी विचार रूपी मतलब थॉट फॉर्म्स को भी लव एंड लाइट भेजती हूँ, क्योंकि वो रह मैं जाते ऐसा हैं बोलती हूँ। आपकी खुद की हाँ, थॉट। हम्म। मैं ऐसा बोलती हूँ कि गॉड की फ्रिक्वेंसी में, गोल्डन लाइट में मेरा जो भी थॉट में कुछ अटक गया है तो वो ट्रांसमट और ट्रांसफॉर्म होके गोल्डन लाइट में बदल रहा है। बस ऐसे बोल रही हूँ। ठीक है, आपको पता है कि आप अच्छी तरह से कर रहे हो, है ना, तो आपको पता है, हाँ, तो आप ऐसा करते रहिए। ठीक है मैम। यू वेलकम। थैंक यू फॉर शेयरिंग बंदिता मास्टर। दूसरे लोगों की नोइंग होती है। तो डॉक्टर संतोष, अब हम शुरू कर लें। जी जी जी। ठीक है मास्टर्स, अब हम वापस पढ़ते हैं जो हमारा डे 4, 5 और 6, 7 का है। और मुझे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज मास्टर, जो प्रेयर्स इसमें दी गई हैं उनको पढ़िए और उनको करिए। और जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली वर्डिंग यूज करें, जो आपको दिमाग में अच्छी तरह से याद हो जाए। लेकिन बुक के हिसाब से महाअवतार बाबा जी ने कहा है कि अगर आप इन वर्डिंग्स को यूज करते हैं तो आप जो रिजल्ट चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं हमारा 4th डे का जो था। जो चौथे दिन की जो प्रार्थना है, समीक्षा है, उसका ये है कि ये सुबह और शाम की प्रार्थना है। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मुझे अपनी छवि में बनाने के लिए धन्यवाद। मेरे उपयोग और आनंद के लिए सृष्टि का सारा ज्ञान मुझे देने के लिए धन्यवाद। मुझे बस ज्ञान दीजिए और एक सुख भरे दिन की कामना कीजिए। तो इसमें भी मास्टर बेसिकली ग्रैटिट्यूड प्रेयर है ये। तो आप किसी तरह की भी ग्रैटिट्यूड प्रेयर को यूज कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें बताया गया है कि किसी भी बिन बुलाए प्रभाव को अपने आभा मंडल से साफ करके 15 मिनट की शांत अवधि शुरू करें। अब जो हमारे पास 5 से 10 मिनट का था उसको हमने 15 मिनट कर दिया है। फिर ईश्वर के गुणों को पहचाने और उन्हें अपने लिए दावा करके उनके साथ एकजुट हो जाए। शांत अवधि के दौरान अपने हृदय में ध्यान केंद्रित करते हुए प्रेम को महसूस करें। जो विचार आपते हैं और जिन्हें आप अपने उच्च स्व के साथ ट्यून होकर पहचानते हैं, उन्हें शांत भाव से दोहराइए। तो जो भी क्वालिटीज गॉड की आपको अपने आप से रेजोनेट करते हैं, उन्हीं को आप याद कीजिए। ठीक है, जैसे जैसे आपका दिन बीतता है उस सत्य के बारे में सोचें जो आपके शांत समय में आपको बताया गया है। अपने जीवन में इसकी प्रासंगिकता निर्धारित करें। आज शाम जब आप सोने जा रहे हो तो जो भी व्यक्ति या वस्तु आपके मन में आए उसके लिए प्रेम ऊर्जा संचारित करें। फिर आता है 5वां दिन। उसकी जो प्रार्थना है, दिन की शुरुआत और अंत एक प्रार्थना से करें। प्रिय ईश्वर, परमपिता, मेरे निर्माता, मुझे किसी भी नकारात्मकता, भ्रम या असत्य से दूर रखने के लिए धन्यवाद। मेरे विचार और कर्म शुद्ध रखने के लिए धन्यवाद। जब भी मेरी सब संप्रभुता धूमिल हुई तो मुझे स्पष्ट चेतावनी देने के लिए धन्यवाद।
मेरे साथ रहें और मुझे उन प्रभावों से परे जाने में मदद करें जो मुझे क्रोधित, चिड़चिड़ा, भयभीत और थका हुआ बनाते हैं। जैसे अभी बंदिता मास्टर ने ही पूछा था, तो बंदिता मास्टर जो ये 5वें हफ्ते की प्रैक्टिस है, उसमें आप ऐसा यूज कर सकते हैं कि मुझे उन प्रभावों से परे जाने में मदद करें जो भी आपके सिम्टम्स हैं, आप उनको यूज करके कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि क्रोध है, चिड़चिड़ापन, भयभीत या थका हुआ बनाते हैं। आज अपनी शांत अवधि उसी तरह से शुरू करें जिसकी आदत अब अच्छी तरह से बन गई है। किसी भी बिन बुलाए प्रभाव से आपको साफ करें और ईश्वर के गुणों के साथ एकजुट हो। ये शांत अवधि एक बार फिर उस स्पष्ट संकेत को महसूस करने के लिए समर्पित है जो आपको तब प्राप्त होता है जब आप पर कोई बिन बुलाया प्रभाव होता है। संकेत का आग्रह करें, अब कृपया मुझे बिन बुलाए प्रभाव के लिए मेरा समय दें। जब संकेत आए तो ऐसे शब्द कहें जो उस प्रभाव को साफ करें और आपके आसपास विचार रूपों को प्रेम और प्रकाश भेजें। तब तक दोहराएं जब तक आप सिग्नल के साथ काफी सहज महसूस ना करें। पूरे दिन में जो कोई भी मन में भीड़ में हो, बीमारी के करीब हो या नकारात्मकता के आसपास हो, तो अपने आभा मंडल को बंद करने पर विशेष ध्यान दें और ईश्वर के गुणों से युक्त होकर सो जाएं। छठा दिन, आपके लिए प्रार्थना है। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मुझे आपका प्रेम मिलता है क्योंकि वह आपके द्वारा बनाई गई हर चीज के माध्यम से मेरे पास आता है। मैं जानता हूँ कि आपने मुझे प्रेम के रूप में बनाया है और मैं वह प्रेम हर किसी को, हर उस चीज को देता हूँ जिससे मैं मिलता हूँ। मैं जानता हूँ जीवन प्रेम देने के लिए है और जिस किसी को मैंने अपने विरुद्ध अपराध समझा है उसे मैं हृदय क्षमा करती हूँ। मैं जानती हूँ कि आपने मुझे परिपूर्ण बनाया है और कोई भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता है या मुझे बदल नहीं सकता है। मेरी क्षमा मानती है कि क्षमा करने योग्य कुछ भी नहीं है। अपनी शांत अवधि के दौरान हमेशा की तरह अपनी आभा को साफ करें और ईश्वर के साथ एकीकृत हो जाएं। अपने उच्च स्वर से उन लोगों या स्थितियों को प्रकट करने के लिए कहें जिन पर आप भी द्वेष रखते हैं। हर एक के लिए अपने हृदय से प्रेम भेजें और क्षमा करें, यह महसूस करते हुए कि वास्तव में क्षमा करने के लिए कुछ भी नहीं है। पूरे दिन किसी भी चीज के बारे में सोचते हुए प्रेम भेजें। अपनी आभा को बंद करने की आदत जारी रखें। उन लोगों के लिए जो आपकी क्षमा की आवश्यकता के बारे में आपके सामने प्रकट हुए हैं। गर्मजोशी और दयालुता के विशेष विचार सोचें। उन लोगों के प्रति और क्षमा के विचारों के साथ सोएं जिन्हें आपको क्षमा करने की आवश्यकता है। तो आज छठे सप्ताह के दौरान या किसी भी समय जो प्रकट हुए थे। अब आता है लास्ट और द सेवेंथ डे। समीक्षा के इस अंतिम दिन की शुरुआत और समाप्ति एक विशेष प्रार्थना के साथ करें। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, इस रचना की कल्पना करने और मुझे इसका एक हिस्सा बनाने के लिए धन्यवाद। मुझे अपनी छवि में बनाने के लिए और मुझे अपने जैसा रचयिता बनाने के लिए धन्यवाद। मैं अब आपके विचार मांगती हूँ ताकि मेरी रचना प्रेम से भी भरपूर हो, खुशी से भी, प्रचुरता से भी और शांति से भी। अपनी 15 मिनट की अवधि के लिए अपने उच्च स्वर से अपनी सोच में त्रुटियों को प्रकट करने के लिए कहें। पिछले सप्ताह की अपनी सूची में जोड़ना जारी रखें। जैसे ही आप सोने जाएं, अपने जीवन के कुछ अद्भुत पलों के बारे में सोचें। ये महसूस करें कि वह समय आपके पास इसलिए आया था
क्योंकि आपने उसे अपने विचारों से बनाया था। हर परिस्थिति का पूरा श्रेय ले। तो ये हमारा पूरा जो चैप्टर वीक 8 का जो रिव्यूइंग का पूरा सेशन है वो है। अब इसमें से जो पूरे 7 डेज की प्रैक्टिस है मास्टर, आप इसमें से इस चैप्टर को कई बार पढ़े, और आप चाहे तो जब भी दिन में अपनी सिचुएशन पे बेस्ड है, आप उस दिन को लेकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो आपको 1 मंथ का ब्रेक दिया जाएगा, उसका पूरा का पूरा रीजन महावतार बाबा जी कहते हैं कि आपको इसको प्रैक्टिस करना है, और जो एक्सपीरियंस आए उसके बारे में जानना है कि क्या यही मेरा एक्सपीरियंस है, और अपने हायर सेल्फ से आपको क्लैरिटी लेनी है। क्योंकि जब आप लेवल 2 पे जाएं तो पहली बात है कि आप या तो आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको नाम मिला हो, नाम नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन सिग्नल आता है यानी कि आप कनेक्टेड हैं। इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि आपके हायर सेल्फ का कोई नाम हो, कोई नंबर भी हो सकता है, कोई इमेज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और उनसे कनेक्ट होके अपनी थॉट्स को, जो हमारे विचार है उनको करेक्ट करें, और लोगों को क्षमा का सही मतलब जानते हुए प्रेम और प्रकाश भेजें। तो चलिए हम आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, और प्रैक्टिस के बाद नो क्वेश्चन आंसर सेशन एंड हो जाएगा, और कल हमारा लास्ट डे है। तो ग्रुप में आप लोगों को किसी तरह का भी प्रश्न है तो जरूर पूछिए मास्टर्स, क्योंकि जब आपके क्वेश्चन पूछने से या शेयरिंग करने से दूसरे लोगों को एक रास्ता मिलता है। कभी कभी जो मास्टर शेयर करते हैं उनका आंसर उनके क्वेश्चंस में ही होता है, तो हमको भी क्लैरिटी मिलती है कि ऐसे ही हम जो ढूंढ रहे हैं वो हमारे ही पास है। तो आनापाना सती ध्यान की स्थिति में बैठेंगे मास्टर्स। सिट कंफर्टेबली। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस को सिर्फ ध्यान से देखिए। अपने शरीर में होने वाली हलचल को महसूस कीजिए। ये हमारी सांस हमारा सबसे अमूल्य उपहार है मास्टर्स। हमारे बिना किसी कोशिश के, हमारे बिना किसी एफर्ट्स के, ये एक ऐसा गिफ्ट है जो हम सबको मिलता है। जैसा पितामह पत्री जी ने बताया है, हमारी सांसें ही हमारा गुरु है। मेक श्योर आपका ध्यान पूरा का पूरा इस प्रेजेंट मोमेंट में हो मास्टर्स। हमारी आज की इस जर्नी में आज से 8 वीक्स पहले, 8 सप्ताह पहले हमने ये जर्नी शुरू की थी, और आज हम लेवल 1 कंप्लीट करने जा रहे हैं। संकल्प करते हैं और महाअवतार बाबा जी से गाइडेंस मांगते हैं, मार्गदर्शन मांगते हैं।
कि हम चोजन वन है, हमें चूज किया गया था इस लेवल के लिए। और अपने आप को भी धन्यवाद देते हुए अपने हायर सेल्फ को कि माँ अवतार बाबा जी के थ्रू हम जान पाए कि हमारा उच्च स्व, हमारा हायर सेल्फ क्या होता है, हम उससे कनेक्ट हो पाए, जो हर पल हमारे साथ था। लेकिन आज आप उनसे कनेक्ट हो पाते हैं, उनका संकेत ले पाते हैं, किस किस को क्षमा देनी है, किस किस के लिए मैंने आज भी एनर्जी ब्लॉक होल्ड कर रखा है, मन में कुछ डर, द्वेष या जो भी भावना है, उसको रिलीज करने के लिए हायर सेल्फ हमें गाइड करते हैं। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पर मास्टर। अब सांसों पे ध्यान केंद्रित करते हुए अपना पूरा ध्यान अपने हार्ट पर लेकर आएंगे और महसूस करेंगे हर सांस के साथ कैसे शरीर में, कैसे हमारे हार्ट में पल्सेशन हो रहा है, पूरे शरीर में वाइब्रेशन हो रही है। अपने हृदय में, अपने हार्ट में इस पल्सेशन को महसूस करते हुए ईश्वर के सभी गुणों के साथ एकीकृत हो जाए मास्टर। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि जिसकी रचना ईश्वर ने इस प्रेम से की है, हम भी उस प्रेम का ही हिस्सा हैं। ईश्वर प्रेम है तो मैं भी प्रेम हूं। ईश्वर प्रकाश है तो मैं भी प्रकाश हूं। ईश्वर सर्वभूत बुद्धिमत्ता है तो मैं भी ऑल नोइंग इंटेलिजेंस हूं। ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर सौम्य है, अबंडेंट है, ईश्वर सुख, स्मृति, खुशी है, क्योंकि मैं भी भगवान का अंश हूं। मुझे भगवान की छवि में बनाया गया है तो ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं। मैं भी सुख, आनंद, अनुकंपा, abundance, all knowing intelligence, जिन जिन गुणों से आप रेजोनेट कर पाते हैं मास्टर्स, उन सभी गुणों को याद करें। God is omnipresent. I'm also omnipresent. I am everywhere. अपने हृदय में इस प्रेम और प्रकाश को महसूस करें मास्टर। अपने हृदय में ध्यान केंद्रित करते हुए ईश्वर के गुणों के साथ एकीकृत होते हुए अब हमें अपने हायर सेल्फ का संकेत मांगना है। हायर सेल्फ हर पल हमारे साथ है, हमारा उच्च स्व हर पल हमारे साथ है। My dear higher self, please give me your signal. मेरे प्यारे उच्च स्व, कृपया मुझे अपना संकेत दे।
सिग्नल की प्राप्ति का वेट करें मास्टर्स। अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होके उनका संकेत पाने के बाद हमें जानना है कि हमारे विचारों में अगर कहीं भी कोई भी त्रुटि है तो हम उसे जानना चाहते हैं। ईश्वर प्रेम है और मैं भी प्रेम, यही मेरे जीवन का सत्य है। हम सभी यहाँ प्रेम पाने आए हैं और प्रेम देने आए हैं। मेरे प्रिय ईश्वर, मेरे प्रिय निर्माता, मुझे अपनी छवि में बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको प्रेम के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं आपको खुशी, सुख और आनंद के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं आपसे मिले ज्ञान के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने जीवन की में इस शांति के लिए, इस प्रचुरता के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि मुझे आपने मेरे संपूर्ण स्व की अनुभूति कराई। दिन भर में आप जब कभी भी इस बारे में सोचें कि मैं प्रेम हूँ, तो याद रखिए मास्टर्स कि ये प्रेम न सिर्फ आपके हृदय में, ये प्रेम वहां से पूरे ब्रह्मांड में स्पंदित हो रहा है। अपने हृदय से निकलते हुए इस प्रेम और प्रकाश को हर किसी और हर चीज से अपने जुड़ाव के रूप में महसूस करें और महसूस करें कि प्रेम आपके हृदय से किसी व्यक्ति या वस्तु तक जा रहा है। अपना जुड़ाव महसूस करें।
हे ईश्वर, मुझे आपका प्रेम मिलता है कि वो आपके द्वारा बनाई गई हर चीज के माध्यम से मेरे पास आता है। मैं जानती हूँ कि आपने मुझे प्रेम के रूप में बनाया है, और मैं आज से और अभी से ये संकल्प करती हूँ कि ये प्रेम मैं हर किसी को, हर उस चीज को दूंगी जिससे मैं मिलती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ जीवन देती है। अपने विरुद्ध अपराध समझा है, जैसे क्षमा करती हूँ। मैं जानती हूँ कि आपने मुझे बनाया है, और कोई भी मुझे जो नहीं पहुंच सकता, ये मुझे बदल नहीं सकता है। मेरी क्षमा मांगनी है। इस मास्टर्स को भी कुछ विचार, थॉट्स के बारे में, तो हमारे विचारों में अगर नहीं आए हैं तो हम अपने विश्वास से उन स्थितियों को प्रकट करने गए, हम आज ही विश्वास, जो भी हमारे सामने आता है मास्टर्स, लोग, सबको क्षमा करते हुए, प्रेम और प्रकाश भेजते हुए, हर एक को अपने हृदय से प्रेम भेजे। अपने आसपास, अपने घर के हर कोने में प्रेम भेजे मास्टर्स। अपने घर की एक एक चीज, लिविंग और नॉन लिविंग, सबको प्रेम और प्रकाश भेजे, और देखिए किस तरह से ये प्रकाश उनको छूता हुआ कई गुना मल्टीप्लाई होके आपके पास वापस आ रहा है। You are an infinite source of this love and light, masters. ये प्रेम और प्रकाश जिन जिन लोगों को भी जरूरत है, लीना मास्टर ने जिन बच्चे का नाम लिया था, नूना,
चलिए उन सभी सब मिलकर उन्हें प्रेम और प्रकाश भेजते हैं मास्टर्स। वंदिता मास्टर ने अपने फादर इन लॉ के बारे में बात की थी। मिलकर उन प्रेम और प्रकाश भेजते हैं मास्टर्स। और जो लोग भी किसी हॉस्पिटल, ऑर्फनेज या इस धरती पर, इस प्लैनेट पे कोई भी अगर सफर कर रहा है, दुख में है या कष्ट में है, महसूस कीजिए हमारे हृदय से निकलता हुआ ये प्रेम और प्रकाश उनको छूते हुए हमारी तरफ वापस आ रहा है। सृष्टि का हर एक कोना हमारे इस प्रेम और प्रकाश से भर गया है मास्टर। जहां नजर जाती है इस ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ प्रेम और प्रकाश ही है। इस प्रेम और प्रकाश को अपने चारों तरफ महसूस करें। धन्यवाद करें ईश्वर का, अपने निर्माता का, उस रचनाकार का जिसने हमारी रचना की। उस रचना की कल्पना करने के लिए धन्यवाद करें। हमें एक अपना हिस्सा बनाने के लिए, अपनी छवि में बनाने के लिए उनका धन्यवाद करें। हे ईश्वर, मुझे अपने जैसा रचयिता बनाने के लिए धन्यवाद। हम उनके ही विचार को मांगते हैं ताकि हमारी रचना भी प्रेम से भरपूर हो, खुशी से, प्रचुरता से और शांति से। हे ईश्वर, मैं ये जानती हूँ कि जो भी समय मेरे पास आया है या आया था, उसको मैंने ही अपने विचारों से बनाया था। मैं हर परिस्थिति का 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हो रहा है, उसकी रचयिता मैं ही हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों में त्रुटियों को ढूंढते हुए उनको करेक्ट करना है। और ये जानते हुए कि अगर अपने विचारों से मैंने किसी को कभी दुख पहुंचाया है, तो उनको मैं प्रेम और प्रकाश देती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे दुख पहुंचाया है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि जो भी मैंने अपना सोल का प्लान लिखा था, उन्होंने उसमें अपना रोल बखूबी निभाया है। उनको कॉन्ग्रेचुलेट करें मास्टर, उनको थैंक यू बोले उनका रोल इतनी अच्छी तरह से निभाने के लिए। जितने भी लोग आपके सामने आते हैं, जब भी आप क्षमा की बात सोचते हैं, उन सभी को उनका किरदार अच्छी तरह से निभाने के लिए ताली बजाएं और जाने के लिए कहें। सब कुछ जैसा हमने रचा था, जो भी हमने लाइफ की स्क्रिप्ट लिखी थी, उसके अकॉर्डिंग ही हो रहा है।
सबको धन्यवाद देते हुए अब अपनी ऑरा को बंद करते हुए उसे क्लीन करेंगे। मैं अपने आभा मंडल को अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए बंद करती हूँ। मैं अपने आभा मंडल में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। आप सभी पूर्ण हैं, स्वस्थ हैं। आप सभी प्रेम और प्रकाश से बनाए गए हैं और आप आज भी प्रेम और प्रकाश हैं। आप में नहीं लगता आप में से किसी को कोई पेन भी नहीं है। आप सभी के पास एक उचित स्थान है जाने के लिए और मैं अपने उच्च स्व से आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करती हूँ। आप शांतिपूर्वक वहां चले जाएं। मैं अपने आभा मंडल को अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए बंद करती हूँ। मैं अपने आभा मंडल में विचार रूपी थॉट फॉर्म्स को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। अपने आप को थैंक यू बोले, अपने आप को धन्यवाद बोले मास्टर्स कि आप इस सेशन में, इस कोर्स में, इस लेवल के वीक सप्ताह 8 के एंड तक जुड़े हुए हैं। इसके साथ महाअवतार बाबा जी को धन्यवाद देते हैं, इस पुस्तक के राइटर रॉजर लैंगफियर को, हमारे साथ उपस्थित आज सभी डिवाइन मास्टर्स को, माँ प्रकृति, माँ वसुंधरा, हमारे माता पिता, सभी को धन्यवाद देते हुए पिता मातृ जी और जो भी डिवाइन गुरुज या जिनको भी हम देखते हैं, मानते हैं, एंजल्स, सब धन्यवाद देते हुए पूरा का पूरा ध्यान अपनी फिजिकल बॉडी पर लेके आएंगे मास्टर्स। अपने आसपास के स्पेस को महसूस करेंगे। हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। विद द काउंट ऑफ 5 दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर लेकर आएंगे मास्टर्स। 5 4 3 2 1 0। दोनों हाथों की हथेलियों में ही आंखों को खोलते हुए एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ हम आज के दिन का स्वागत करते हैं। मेक श्योर इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए मास्टर। सभी को लव और लाइट भेजिए। आप सभी का दिन शुभ हो। कल मिलते हैं इसी समय इसी वक्त दोबारा से। थैंक यू सो मच मास्टर। डू नॉट अपना जरूर शेयर कीजिए अपनी शेयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूरे ग्रुप की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आभार। लव यू आशा जी। थैंक यू। लव यू।